प्लेटो बाबा ने लिखी एक बहुत ही महान किताब द रिपब्लिक, और उस किताब का आज की डेट पे भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। लेकिन कुछ अड़चने आई प्लेटो को वो गैप ब्रिज करने में कि एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को कैसे तुम प्रैक्टिकली जोड़ सकते हो, उसमें कुछ दिक्कतें आई। अब क्या था, ये किताब क्यों लिखी गई? ये किताब लिखी गई थी क्रोध, प्लेटो के अंदर एक क्रोध था, बहुत ही तगड़ा क्रोध लेके सोक्रेटिस की मौत, सोक्रात बाबा को जो मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो डिबेट करने की कोशिश करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर करने की कोशिश करते थे। कहा क्या गया कि भैया वो यूथ को, युवाओं का दिमाग जहर से घोल रहे हैं, तो हेमलॉक पिलाया जाए और इनको सुला दिया जाए लंबी नींद में। प्लेटो को बड़ा क्रोध, सोक्रेटिस की, सोक्रात बाबा के जितने डायलॉग्स थे, जितने वार्तालाप थे, सबको एक किताब के फॉर्म में उतार दिया गया। सिसिली, सिराकूजे, इटली में एक जगह है, वहां पे किंग डायोनिसिस द सेकंड के पास जाते हैं प्लेटो और बोलते हैं देखिए ऐसा है भैया, साम्राज्य तो आप अच्छा चला रहे हैं, लेकिन आपका जो है ना क्रोध बड़ा खराब है, आपकी जनता, आपकी आवाम आपसे बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई आपके क्रोध की वजह से। ऐसा करिए, ये पकड़िए मेरा काम, ये पकड़िए मेरी किताब, ये पकड़िए मेरी द रिपब्लिक, और इसकी जो चीज़ें हैं, इसका दर्शन अपने आप में अपनाइए, खुद भी एक दार्शनिक बनिए और अपने देश को, अपने साम्राज्य को बेहतर बनाइए। किया डायोनिसिस ने, किया डायोनिसिस द सेकंड ने किया, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ और ही कर बैठे भैया। अपरूटमेंट शुरू हो गया, जड़ से उखड़ने लग गई जनता और ज़्यादा कि ये करना क्या चाह रहा है, ये हो क्या रहा है। उस वजह से प्लेटो के ऊपर भी बहुत बैकलैश मिला, प्लेटो को भी बहुत मार पड़ी उस वजह से कि भाई ये फिलोसोफर्स का काम है फिलोसफी फैलाना, कुर्सी पे बैठ के बतियाना, ये काहे पॉलिटिकल सिस्टम में आके अपनी उंगली दे रहे हैं, बीच में उंगली देने की कोशिश मत करिए। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड थ्योरेटिकल फिलोसफी। प्रैक्टिकलिटी में ये सब काम नहीं करता, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों में अच्छा लगता है, हवाबाजी में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में ठीक लगता है। प्लेटो की फिलॉसफी में ना सबसे ज़्यादा काम जस्टिस के ऊपर हुआ था, न्याय के ऊपर हुआ था, और वो न्याय बड़े लेवल पे, साम्राज्य, किंगडम लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, नेशन वाइड लेवल पे बात नहीं होती, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करने की कोशिश करी गई। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कि एक इंसान 3 भागों में डिवाइडेड है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ट्राइपार्टाइट सोल। एक उसका रैशनल पार्ट है, साइकी का रैशनल पार्ट, एक उसका इमोशनल पार्ट है जो दिल से चलता है, दिल दिमाग, और एक उसका बेसर पार्ट है, बेसर इंस्टिंक्ट है ना, जैसे जानवरों का होता है, फीलिंग्स, डिजायर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। जब ये तीनों चीज़ें एक हार्मनी में आती है, हार्मनी मतलब एक इनके बीच में एक बहुत, जैसे होता है ना, जैसे कश्ती चल रही है अच्छी नहर के ऊपर, बहुत मछली का कांटा डाल के बैठे हुए मस्त मछली पकड़ रहे हैं आप, एकदम काम, अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, वैसे ही धूप निकली हुई है ज़िंदगी में, तब एक इंसान न्याय के पथ पे चल पाता है। इसके बारे में इन्होंने अपनी जो किताब है रिपब्लिक में बात करी, और इसी न्याय के बल पे एक इंसान एक लीडर बनता है। कैसा लीडर बनता है? एक पॉलिटिकल लीडर बन पाता है, कि फिलोसोफर किंग बन पाता है, जिसका रैशनल पार्ट ज़रा थोड़ा ज़्यादा तेज दौड़ता है इमोशनल पार्ट से, और इन तीनों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है, रैशनल के बीच में, इमोशनल के बीच में, और तुम्हारे बेसर इंस्टिंक्ट्स के बीच में, डिजायर्स, सेक्स हो गया, एपेटाइट हो गया, इसके बीच में, जो जानवरों में नॉर्मली फाइंड आउट होता है। अब प्लेटो की रिपब्लिक का मेन पर्पस क्या था? एक आइडियल स्टेट के बारे में बात करना, गवर्नेंस के ऊपर बात करना, और फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ जस्टिस। न्याय के पीछे क्या दर्शन जाता है? न्याय तो लोग बोल देते हैं आई वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस डिफाइन तो करो, व्हाट इज जस्टिस? क्या तुमने उस पर्टिकुलर इंसान के प्रति कोई अच्छा काम किया जो तुम जस्टिस मांगना चाह रहे हो, न्याय मांगना चाह रहे हो? इस किताब का नैरेटिव स्टाइल कैसा था? इस किताब का नैरेटिव स्टाइल एक डायलॉग है, सोक्रात के डायलॉग्स थे, एक डायलॉग से फॉर्म, ऐसे किताब नहीं कि बैठ गए एक बंदा लिखे जा रहा है बस प्लेटो बाबा। सोक्रात के जो डायलॉग्स है वो इन्होंने लिखे, जो सोक्रात काम छोड़ गए वो इन्होंने पूरा करने की कोशिश करी। थीम क्या है इस किताब की? थीम है आइडियल स्टेट के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल स्टेट के बारे में बात हो रही है। स्टेट मतलब एक साम्राज्य, आइडियल कैसा होना चाहिए, एक इंसान आइडियली कैसा होना चाहिए, जस्टिस क्या होती है, न्याय क्या होता है, इस आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इस आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा देश या एक ऐसा स्टेट विच इज़ रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग्स,
एंड फिलोसफर किंग इज़ वेरी रैशनल। फिलोसफर किंग में आगे हम लोग फिलोसफर किंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो होता है एक आइडियल स्टेट, वो एक होता है आइडियल स्ट्रक्चर, वो एक होता है आइडियल ह्यूमन बीइंग। और इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के ऊपर इस किताब में बहुत ज़्यादा ध्यान है, रुझान है कि रिगोरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, डायलेक्टिकल रीजनिंग में रिगोरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग में होनी चाहिए। डायलेक्टिकल मतलब कि सोच समझ के, विचारों विमर्श करके, ये नहीं हवाबाजी में बात करने वाली बात नहीं, सोच समझ के विचारों विमर्श के बाद एक इंसान बनता है। एक इंसान एक छोटी कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी एक स्टेट बनाता है। अब यहाँ पे ना प्लेटो के ट्राइपार्टाइट सोल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें इन्होंने एक सोल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक है तुम्हारा रैशनल, इमोशनल और तीसरा एपेटिटिव। रैशनल मतलब सोच के साथ, दिमाग के साथ चलना। इमोशनल जो दिल के हिसाब से चलता है, दिल उसका ज़्यादा मतलब इमोशनली वो ज़्यादा ड्रिवन होता है, इमोशनल स्टेट उसका ज़्यादा ओवर पावर करता है उसके दिमाग को। और एक एपिटेटिव, वही डिज़ायर जो हमने बात करी, एपेटाइट, खाना पीना, संभोग, इस तरीके की चीज़ें। अब प्लेटो की जो फेडरस थी उसके अंदर एक मेटाफर था विच वॉज एक चैरियट है, घोड़ा गाड़ी है, टांगे वाली गाड़ी समझ लो, और वो चल रही है। अब वो जो टांगे वाली गाड़ी है वो एक सोल हो गई, जो घुड़सवार है वो तुम्हारा एक समझो रैशनल पार्ट हो गया, सोल का रैशनल पार्ट हो गया। और जो 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े उसको चला रहे हैं। एक घोड़ा हो गया तुम्हारा गुड डिजायर वाला, एक घोड़ा हो गया बेस डिजायर वाला। गुड डिजायर मतलब कि हाई वर्च्यू, हाई कैरेक्टर, हाई मॉरल स्टैंडर्ड, उच्च कोटि का बिहेवियर जिसको हम बोल सकते हैं, वो है गुड घोड़ा, जिसका जो रैशनल पार्ट अपनी सोल का यूज करके अपना दिमाग इस्तेमाल करके जाने की कोशिश करता है। और एक है बेस घोड़ा। बेस घोड़ा आवारा घोड़ा, जिसको बस चाहिए खिला लो, पिला लो, संभोग में पार्टिसिपेट करवा लो, उसको कहीं नहीं जाना, डायरेक्शन लेस है। अच्छे घोड़े को सही जगह जाना है। अब यहाँ पे चैरिटियर का काम क्या होगा कि घोड़ा गाड़ी आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ाने के लिए चैरिटियर क्या काम करेगा, एक हार्मनी लाने की कोशिश करेगा कि दोनों घोड़ों के बीच में हार्मनी रहे, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे बेसर इंस्टिंक्ट्स खत्म हो जाए तो तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो भाई सर्वाइव कैसे करेगा पूरे घोड़े, जो तुम्हारा तीनों का जुट है, सर्वाइव कैसे करेगा ज़्यादा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा बेसर इंस्टिंक्ट्स आ जाए तो फिर डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, इधर उधर होने लग जाएगा, पता चला कुएं में, खाई में, कहीं पे भी घोड़ा गाड़ी चली गई। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने यूज़ किया था कि किस तरीके से एक इंसान को अपनी लाइफ बनानी चाहिए, किस तरीके से एक इंसान को अपनी लाइफ में अपने बेसर इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं और अपने हायर अपर वर्च्यूज, गुड वर्च्यू, अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स वाले जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। और जो घुड़सवार है, जो घोड़ा टांगा जो चला रहा है, वो एक रैशनल पार्ट है, सोल का रैशनल पार्ट है, जो उसको कंट्रोल करने के, उसको बेहतर डायरेक्शन, हार्मनी और बैलेंस लाके, ठीक है, एक बैलेंस लाके, तौल के, बेहतर तौल के उसको एक आगे डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ हार्मनी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि मेरे नोट्स हैं, जिसमें इन्होंने एक हार्मनी में जो एक अच्छी सी तालमेल जिसको बोल सकते हैं, तालमेल में हमारा संघर्ष कब आएगा। एक आइडियल स्टेट लेके चलते हैं कि एक आइडियल स्टेट कब होता है। आइडियल स्टेट तब होता है कि जो चैरिटियर है, स्किलफुली, जो घुड़सवार है, घोड़ा जो भी उसको बोलते हैं, वो स्किलफुली अपना दिमाग इस्तेमाल करके दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दोनों घोड़ों के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब जो नोबल हॉर्स है, जो हमने नोबल हॉर्स के बारे में बात करी, और जो एपेटेटिव हॉर्स है, बेस हॉर्स, नोबल हॉर्स उच्च कोटि का घोड़ा, बेस हॉर्स जो बेसर, जो जमीन पे जो छोटी सोच का घोड़ा, उन दोनों के बीच में हमको एक तालमेल लाना है। वो कैसे तालमेल आ सकता है, रीजन के बेसिस पे, रीजन करने की शक्ति पे वो आ सकता है तालमेल। अब एक स्ट्राइफ क्रिएट होती है, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, इंग्लिश वर्ड है, STRIFE लिख लेना। संघर्ष वो जब क्रिएट होता है जब दोनों घोड़ों के बीच में तालमेल खत्म हो जाता है। जैसे ही वो तालमेल अपरूट होता है, तालमेल हिलता है, बस घोड़े इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रगल आना शुरू हो जाता है। और स्ट्रगल की वजह से उसको घुमा नहीं पाता, कहाँ लेके जाना है घोड़े को, अब समझ में नहीं आ रहा घुड़सवार को किधर लेके जाए घोड़े को, दोनों के बीच में तो झगड़ा कलेश हो गया। इसका ट्राइपार्टाइट सोल के साथ क्या कनेक्शन है, सिंपल सा कनेक्शन है कि तुम्हारा तीन सब्जेक्ट्स हो गए, एक घुड़सवार हो गया, एक तुम्हारा ऊपर उच्च कोटि का घोड़ा हो गया, और बेस घोड़ा हो गया, नोबल घोड़ा, बेस घोड़ा। जो घुड़सवार हो गया रैशनल पार्ट ऑफ द सोल हो गया, जो तुम्हारा नोबल घोड़ा हो गया वो दिल, तुम्हारा दिल, द स्पिरिटेड पार्ट, हाई वर्च्यू, और तुम्हारा बेस घोड़ा एपिटेटिव पार्ट हो गया सोल का। तो तीनों चीज़ों को घुड़सवार, ठीक है, अच्छा घोड़ा, बुरा घोड़ा, एक है हरामी घोड़ा,
कोरिलेट कर दिया ट्राईपार्टाइट सोल के साथ, विच इज तुम्हारा रैशनल पार्ट, स्पिरिट पार्ट एंड एपेटेटिव पार्ट, तीनों को तुमने जोड़ दिया। ये एक रिलेशन था, छोटा सा इन्होंने समझाने के फेडरस में समझाने की कोशिश करी थी। तो ये जो ट्राईपार्टाइट सोल का कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिकली प्लेटो ये चाहते थे कि इसका इस्तेमाल इंसान अपनी ज़िंदगी में करे एक फिलोसोफर किंग को बनाने में। तो ये जो ट्राईपार्टाइट सोल का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलोसोफर किंग को समझने में, एक फिलोसोफर किंग को जानने में, एक फिलोसोफर किंग को काम कैसे करना चाहिए, अपना स्टेट कैसे चलाना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक और एनेक्डोट आता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट, द कोर, द एसेंस ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, और उसका नाम है